न हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है न कॉम्प्रोमाइज करेंगे। प्रूफ नहीं होता और मालूम हो जाता है कि वो बेदाग है। जो सब लोगों ने देखा तो मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं थी डूबी जहां पानी कम था। नीतीश कुमार को कोई चुनौती देने वाला है नहीं, अगर चुनौती भी देता है तो पीठ पीछे देता है, लेकिन सीने पे वार करने वाले उसके अपने ही गठबंधन के लोग अब आने लगे हैं, उनके अपने ही गठबंधन के लोग पत्ते खोलने लगे हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट पर बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। लोग यह सोच भी नहीं सकते थे कि नीतीश कुमार को ऐसे बोला जाएगा। इवन बीजेपी के लोग, इवन अमित शाह या मोदी भी डायरेक्टली नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला इलेक्शंस के बाद होगा, हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा निशांत कुमार के जन्मदिन का बधाई देते देते एक बड़ा बयान भी दे देते हैं, और वो बयान जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडीयू के लोग यह कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जेडीयू के लोग या तो कहने से डरते हैं या तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। यानी सरकार और पार्टी का संचालन स्वयं अब उनके लिए उचित नहीं है। अब उन्हें अपनी चीजों पर ध्यान देना होगा और समय रहते अपनी पार्टी का नया मुखिया चुन लेना चाहिए, नहीं तो जेडीयू में भी बगावत हो जाएगी। जेडीयू के लोग भी डर रहे हैं इस बात का मुखिया किसे माने, क्योंकि नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार अब बीमारू हो गए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 10 और 5 सीटें में लड़ने वाला एक ऐसी बगावत चाल चल दी है, एक ऐसा शंखनाद कर दिया है कि नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से बिहार के सीएम हैं, उन पे क्वेश्चंस मार्क लगा दिया है और उनको कहते हैं कि अब आपको आराम की जरूरत है। सरकार और पार्टी का संचालन स्वयं आपके लिए उचित नहीं है। ऐसे में बीजेपी जो 80+ सीट ला करके भी ये बातें कहने से डरती है, वह ठीकरा कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा फोड़ रहे हैं। चिराग पासवान भी एक अच्छे खासे बिहार में लोकप्रिय नेता है, वो भी डायरेक्टली नहीं कहते, वो भी कहते हैं मेरे नीतीश कुमार ही 2025 के मुख्यमंत्री रहेंगे। हर लोग जो बड़े बड़े नेता हैं, खास करके इवन मांझी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार ही उनको सीट देते हैं। ऐसे में बीजेपी ना कह रही है, ना चिराग कह रही है, ना मांझी कह रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा बम फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कौन सी तमाम शक्तियां लगी हुई है? ये जरूर अपने कमेंट के साथ बताइएगा कि ऐसा उनके पीछे कहने का मकसद क्या था और ऐसा कहने के लिए विवश किया जा रहा है, ऐसा क्या क्या है, क्योंकि उनकी ज़्यादा सीटें तो मिलती नहीं हैं और उनको ज़्यादा अभी तक बिहार में दबदबा भी नहीं है। गिन चुन करके 10 सीटें मिलती है, उसमें भी डाउट है, उसमें भी अभी टेंशन है कि वो भी 10 सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और बात बड़ी करते हैं, बात सीएम की करते हैं, बात सीएम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बात उनके सियासी की बात करते हैं, बात उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा बयान दे करके अपने ही एनडीए में एक भूचाल खड़ा कर दिए हैं। आने वाला समय क्या कुशवाहा को जेडीयू माफ करेगी? क्या नीतीश कुमार उन्हें बख्श देंगे? क्या नीतीश कुमार उन्हें हल्के में लेकर के और हल्के में छोड़ देंगे? उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये वीडियोस अपने आप में बहुत वायरल वीडियोस है, क्योंकि उनका बयान ही वायरल है। और यह बयान मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर जाएगा। मेरी वीडियो पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग ये वीडियोस देख चुके होंगे, उनके इस पोस्ट को देख चुके होंगे, कई सारे रीट्वीट कर दिए होंगे। अगर आपने भी नहीं देखा उस पोस्ट को तो ज़रूर देखिएगा और उस कमेंट को पढ़िएगा कि किन की ऐसी की तैसी हो रही है, किन की लंका लग रही है और किन की लंका जल रही है, उनके पीछे कौन सी सियासत ताकत है, या कोई बड़ा खेल हो रहा है बिहार में नीतीश कुमार को हटाने का, नीतीश कुमार के चेहरे को हटाने का।
और उसके पीछे ऐसी तमाम शक्तियां अगर लग रही है तो कौन लग रही है, और बिहार का सीएम होगा तो फिर कौन होगा। यह सब अभी संकट के कटघरे में है, यह सब अभी इस चार दीवारी बंद कमरे में है, लेकिन जनता चुप नहीं है, जनता जवाब दे रही है, जनता बोल रही है, उनके एक्स को ट्रोल कर रही है। और उस ट्रोल में कई लोगों का कई तरह के बयान है जो मैं इस मंच पर कह नहीं सकता हूं, आप पढ़ पढ़ करके समझ लीजिएगा और अपना कमेंट भी देते रहिएगा कि अब क्या होगा बिहार में, क्या होगा एनडीए में, एनडीए का अपना परिवार रहेगा कि नहीं रहेगा, कि टूट जाएगा। यह सब कुछ इस खबर में आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, तो अपना कमेंट बताइएगा। अगले चैनल पे कह सकते हैं अगले वीडियोस में हम फिर से एक नई पहचान के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई बिहार के साथ नई वीडियोस में चिंता करेंगे और उसकी बातें करेंगे, उन पे एक नई मुद्दे पे विचार करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।